अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्टार्ट करते अपना व्लॉग। और अभी मैं करने लगी हूँ पैकिंग, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कल नॉर्दर्न एरियाज। और आज मैं पैकिंग करी हूँ। आज बुध है, ये व्लॉग जो मैं रात को जाएगा और आप लोगों को शायद 5-6 दिन बाद देखने को मिलेगा। शायद हम लोग जब तक वापस भी आ गए, क्योंकि मेरे पुराने काफ़ी व्लॉग्स रहते हैं एडिटिंग के लिए, तो वो करने हैं। मेरी और वसीम की पैकिंग है, मैं अपनी खुद करी हूँ, वसीम अपने खुद आके करेंगे। ज़ारा हमारे साथ जो है वो नहीं जा रही है, क्योंकि यार वहाँ पे वेदर जो है यहाँ से काफ़ी चेंज है, तो ये ना हो बच्ची बीमार हो जाए। और वहाँ पे कोई भी चीज़ ना इतनी आसानी से, कि डॉक्टर भी ढूंढना तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए हम नहीं लेके जा रहे। और अम्मी अबू भी कह रहे हैं कि बेटा उसको छोड़ के जाओ, तुम लोग बेशक इंजॉय करो, लेके जाओगे तो बच्चे को बहुत टेक केयर करनी पड़ेगी, ख्याल रखना पड़ता है। तो अब घर में ये है ना कि अम्मी अबू जो है वो सारा दिन वैसे भी अम्मी अम्मू के साथ होती है, मैं अपने काम करती हूँ, वसीम अपने। तो बस ज़ारा को इसलिए हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। मेन रीज़न भी यही है कि यहाँ का और वहाँ का वेदर ना काफ़ी चेंज होगा, इसलिए बच्चा बीमार ना हो जाए, इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला ज़ारा 2 साल की हो जाएगी या 1.5 साल की हो जाएगी, तो फिर लाजमी इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे। और हम अपनी कन्वेंस में भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टूरिस्ट के साथ। तो फिर बंदा हर चीज़ अपनी तरीके से नहीं कर सकता, कुछ उनको भी देखना पड़ता है ना। तो बस यही एक रीज़न है। उसके अलावा वो काफ़ी बीमार भी रही है पिछले दिनों, गला ख़राब था, बुखार था, बहुत मुश्किल से उसका गला ठीक हुआ है। तो हम लोग अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसलिए वो घर होगी और हम अपनी पैकिंग शुरू करते हैं और चलते। इस पूरे ट्रिप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करूँगी वो मैं करूँगी ज़ारा को, बट कोई बात नहीं, देखते फिर आगे क्या होता है। अच्छा जी, ये मेरा स्किन केयर वाला बैग है, ठीक है, और इसमें मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है मेरा बैग जो मैं कैरी करूँगी। ये मेरा परफ्यूम है, बस मैं यही एक कैरी कर रही हूँ, ये बनांजा का है, ठीक है। इसमें मेरा मेकअप है, इसमें मैंने कुछ ज्वेलरी रखी है बस, और इसमें भी ज्वेलरी है, ठीक है, और इसमें भी ज्वेलरी है बस। फ़िलहाल मैंने ये निकाला हुआ है। वसीम आके अपनी पैकिंग खुद ही करेंगे। बाकी ये कुछ कपड़े निकाले हुए हैं। ज़ारा यहाँ पे सो रही है, तो मैं अब ऊपर जाती हूँ हेल्पर के साथ जो है ना वो बैग उतरवा के लाऊँ। वो रहे हमारे बैग, अब मैं ऊपर से उतरवाने लगी हूँ बैग और फिर हम लोग चलते हैं। बैग मैं ले आई हूँ उतरवा के ऊपर से, और अब मैंने इसमें से कुछ कपड़े मेरे इस बैग में रखे हुए थे जो मैंने न्यू लिए। मोस्टली मैंने 2-3 शर्ट से न्यू ली थी, बाकी सारी मेरे पास पुरानी है जीन्स वगैरह। तो मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर मुझे जो नहीं पूरे वो मैं फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ, रखने का फ़ायदा नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े ट्राई किए, जो पूरे आ रहे थे वो फिर मैंने रखे। और यहाँ पे इस तरह से कुछ हालात हो गए थे कमरे के। और यहाँ पे मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया था। पैक तो मैंने बड़े ही अच्छे तरीके से किया था, लेकिन जब वापसी आएंगे ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ सामान जो है ना वो बिखरा हुआ होगा। मैंने सारे आउटफिट्स ना बना के रखे थे कि कौन सी जीन्स के साथ कौन सी शर्ट पहननी है, ताकि बस निकालो और पहनो। यहीं से मैंने सारी चीज़ें सेट करके रख ली थी। और लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ले गई थी, इस दफ़ा मैं इतने ज़्यादा नहीं लेके जा रही, कम ही लेके जा रही हूँ। और पिछली दफ़ा तो जीन्स भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस दफ़ा मैंने सिर्फ 3 रखी हैं। और पिछली दफ़ा मैं 8 या 9 शूज़ के पेयर लेके गई थी ना, तो अब मैंने सोचा कि बस मैं 4 लेके जाऊँगी, ब्लैक वाइट और एक स्किन है और एक पिंक है। तो बस मैंने उनको ही फिर इस तरह से शॉपर्स में डाल के सेट कर लिया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रेडी हो गया, और ज़ारा हेल्प कर रही थी मेरी और साथ में खेल रही थी। हेल्प बच्ची ने क्या ही करनी है, बस एक्साइटेड हो रही थी कि मामा जो है ना वो क्या कर रही है बेड पे देख देख के। फिर मैं इसको थोड़ी देर नीचे लेके आई, मैंने कहा चलो अब इसके साथ थोड़ा सा खेलती हूँ। और बस फिर ये देख रही थी, मैंने कहा चलो बहुत मस्तियाँ हो गई। और इस पूरी ट्रिप में मैं अपनी बेटी को जो है ना वो सबसे ज़्यादा मिस करूँगी। और माशाल्लाह से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना वो हर दिन एक नई एक्टिविटी करता है, और जिसको देख देख के जो है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, दिल इतना खुश हो रहा होता है। बस अल्लाह पाक ना सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। और बस यहाँ पे फिर मैंने जो भी चीज़ें रखनी थी वो रख ली, और कमरा भी मैंने सेट किया, क्योंकि कमरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। और अभी बस मैं जाने लगी हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था। मैंने कहा चलो जाके ले आती हूँ। 1-2 काम भी थे मुझे बाहर, मैंने अपने टेलर को कपड़े देने थे, वो मैंने दिए। और उसके अलावा मुझे टूथब्रश लेना था, टूथपेस्ट वगैरह लेनी थी, बस यही एक थोड़े बहुत काम थे, बाकी सारे काम मैंने पहले ही कर लिए थे। और यहाँ पे बस मैंने कहा चलो ब्रशेस भी ले लेती हूँ और साथ में टूथपेस्ट भी ले लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी सुपर स्टोर या कुछ सामान लेने के लिए। बाकी तो सारा सामान घर पे ही था, और जो जो चीज़ें चाहिए थी वो पैक कर ली थी। और फिर मैं आऊँ और मैं इस सेक्शन में ना जाऊँ ज़ारा के लिए कुछ देखने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ तो देखती हूँ अगर कोई नया हेयर बैंड आया हो ना तो मैं ज़ारा के लिए
बस ले जाऊँ। तो बस यहाँ पे यही कुछ सामान लेना था, लेके बस अभी मैं सीधे जा रही हूँ घर पे। और बाकी के जो काम थे मैंने वो भी कर लिए थे, घर में आ गई थी। यहाँ पे कुछ सामान था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, बस वही लेके आई थी। और मैं यहाँ दोबारा दिखा रही हूँ, और वॉइस ओवर करते करते ना मेरा ब्रेसलेट मेरे हाथ में फंस गया था, और इतना ज़्यादा मेरे बाल जो है ना वो खींचे उसने। और फिर मैं जो हेयर बैंड लेके आई थी ना, ज़ारा यहाँ पे मेरे पास बैठ के दूध पी रही थी। मैंने कहा चलो इसको मैं पहना के देखती हूँ। एक एल्सा वाले इसके पास नहीं था, अभी करेक्टर वाले ना इतने आए नहीं थे। मैंने कहा चलो करेक्टर वाले आएंगे तो ज़ारा का करेक्टर वाला कोई ड्रेस भी लूँगी, इसके साथ वेयर भी करवाऊँगी। और यहाँ पे ये पी रही थी, और मैंने इसको ये आगे देखिएगा मैंने पिंक वाला हेयर बैंड लगाया, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था ना। बच्चियों की चीज़ें वैसे ही बहुत क्यूट होती हैं, और मेरी माशाल्लाह गुड़िया इतनी प्यारी लग रही थी। और बस फिर ये किया, और अब्बू आ गए थे तो अब्बू कह रहे थे मुझे खाना दे दो, तो मैंने कहा चलो अब्बू को खाना दे देती हूँ। घर पे आज बने हुए थे दाल और कद्दू का सालन, तो बस वही दिया मैंने। अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, और ज़ारा यहाँ पे अपनी वॉकर में खेल रही थी। और बाकी ये ज़ारा के कपड़े जो है ना वो वॉश होके आए थे, मैंने कल भी प्रेस करने थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला प्रेस करने का। मैंने कहा चलो आज प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो बस जल्दी जल्दी सब ज़ारा के सारे कपड़े जो है ना प्रेस करूँगी। आपको 10 सेकंड की क्लिप लग रही होगी, लेकिन इन कपड़ों को प्रेस करते करते ना आराम से 35 मिनट जो है ना वो मुझे लग गए। और बस फिर यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिए थे। नाइट सूट मैंने अलग रख दिए थे, और बाकी दूसरे अलग रख दिए थे। और बाकी ज़ारा की ना ये हालत हुई हुई है ड्रॉस की, आप लोग देखें सारा। मैं जब भी सेट करती हूँ ना फिर ये दोबारा बिखर जाता है, सेट करती बिखर जाता है। मैं सारे यहाँ से निकालूंगी, क्योंकि ये कपड़े ना अभी ज़्यादा जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना माशाल्लाह कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो बस अब मैं इन सारियों को बास्केटों को जो है ना वो सेट करके रखती हूँ। सारे कपड़े मैंने रख लिए थे। इसमें सारे ज़ारा के रोम्पर्स थे, इसमें सारे ज़ारा के 2 पीस थे, और इसमें सारी ज़ारा की ना सिंगल शर्ट्स थी। तो बस इस तरह से साफ़ सुथरे हो गए। ये सारे वो कपड़े हैं जो ज़ारा को अब नहीं पहनाने, उसको छोटे हो चुके हैं। और ये उसकी कुछ लॉन की फ़्रॉक्स थी, ये भी फिर मैं कबर्ड में ही सेट करके रख दूँगी। और बस यहाँ पर ये देखें ये साफ़ सुथरा हो गया। बस अब जिसने भी निकालने होंगे आराम से निकालेगा। और ये ज़ारा का टॉवल था, ये मैंने कहा चलो मैं इधर साइड पर लगा देती हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कबर्ड जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया, सेट हो गया। ये वाला भी सेट है। बस इसके जो हेयर बैंड्स है ना ये बॉक्स में नहीं आ रहे, तो मैंने साइड पे रखे। बाकी अम्मी के एक रूम में भी ना इसका ये वाला छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र वाले बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो इसमें भी कुछ कपड़े थे। तो मैंने कहा ये भी मैं दे देती हूँ किसी को, क्या फ़ायदा, ये सारे छोटे हो गए, रखे रखे और छोटे हो जाएंगे। तो बस मैं फिर ना ये सारे डिस्कार्ड कर दूँगी। और हेल्पर आती है मेरी तो मैं उनको दे देती हूँ, फिर जी किसी के काम आ जाएँ। और इतने पुराने करके तो वैसे भी बच्चों के कपड़े कोई भी नहीं देता, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं कपड़े छोटे हो जाते हैं। और फिर मेरा भाई भी हमारे साथ चल रहा था, तो वो अपना भी कुछ सामान लेके आया था। हम वो चाह रहा था कि ना कम से कम बैग हो और ना उसी में एडजस्ट कर लूँ, लेकिन ऑब्वियसली मेरा भी सामान था, वसीम का भी सामान था। तो मैंने कहा कि सारे तुम्हारी चीज़ें ना हमारे बैग्स में लेंगे। मेरा बैग से ऊपर तक फुल था, वसीम के बैग में स्पेस थी, तो मैंने इसका कुछ सामान ना वसीम के बैग में एडजस्ट करवा दिया था। बाकी मैंने कहा था कि तुम ऐसा करो कि जो तुम्हारा शोल्डर बैग है तुम उसमें रख लो शर्ट्स वगैरह, बाकी जो पैंट्स हैं और हुडीज़ वगैरह ना वो हमारे बैग में रख दो। तो ऐसे शर्ट्स तुम सीधी सीधी इधर ही रख लो। तो बस इस तरह से फिर इसकी पैकिंग डन करवाई। फिर वसीम आ गए थे, तो वसीम ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। हर बंदा अपनी पैकिंग खुद करे ना तो फिर वही सही रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये चीज़ इधर रखिए बस निकाल के पहनूँ। और वसीम अपनी पैकिंग हमेशा खुद ही करते, मैं अपनी खुद करती हूँ। और फिर ये वसीम आए थे शाम में, और ज़ारा भी माशाल्लाह यहाँ हमारे साथ बैठी ना पैकिंग करवा रही थी और मस्तियाँ कर रही थी, और देख रही थी कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा बड़ी होती तो इसको पता लग जाता, और सवाल जवाब करती कि कहाँ जा रहे हैं, मुझे साथ क्यों नहीं लेके जा रहे। और यहाँ पे मोबाइल पे बस हाथ मारी जा रही थी। अम्मी भी हमारे साथ बैठी हुई थी। तो बस जी मेरी पैकिंग भी डन हो गई, वसीम की भी डन हो गई, मेरे भाई की भी डन हो गई। और ये हम दोनों के बैग है, पर्पल मेरा, ब्लू वसीम का, और ऊपर ही मेरा एक येलो वाला बैग है जो मुझे कैरी करना है, साथ में वसीम का भी रखा हुआ है। अब वसीम कल जॉब से आएंगे ना तो अपने ब्लू वाले बैग में अपने मोबाइल और एयरपोर्ट्स वगैरह जो भी रखने होंगे वो रख लेंगे। सारा दिन आज इतना बिजी गुजरा है, कपड़े वॉश किए, फिर प्रेस किए, आयरन किए, प्रेस की आयरन के दोनों एक ही चीज़ होगी, पागल हो गए ना तुम भी। तो फिर मैंने भी नहीं कुछ खाया था, वसीम ने भी नहीं रात का खाना खाया था, अम्मी ने भी नहीं खाया था। बस अब्बू को हम लोगों ने जो है ना वो रोटी बना दी थी, तो अब्बू ने खा ली थी। और फिर ये कोई हम लोगों ने
मेरे ख्याल में 1 बजे, हाँ 1 बजे हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था। ये सब करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया था। और पूछेंगे जो लोग मेरी सिटी से देखते पिज़्ज़ा कहाँ से मंगवाया, तो ये सीपअप से मंगवाया था। एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा है इनका और ये बहुत ही मज़े का था। फिर मैं और अम्मी थी और वसीम थे, तो बस अभी हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। फिर पिज़्ज़ा खाते करते हमें तकरीबन 2 बज गए। फिर मैंने ज़ारा को सुलाया वगैरह और यहाँ पे आप लोग देखिए 3 बज गए और अभी बस मैं भी लगी हूँ सोने। मैं करूँगी हेयर ऑयलिंग और ये वाला हेयर ऑयल मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। कल इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने निकलना है, फिर आप लोगों के साथ सारा व्लॉग भी शेयर करेंगे। बहुत सारी दुआएं करिएगा हम लोग खैर खैरियत से पहुँच जाएँ जी। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।